Non-operating expenses are those expenses which are not required at all to run operating activities or main business activity. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी मेन बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, चाहे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे खर्चा करें या ना करें, इसका आपके मेन बिजनेस ऑपरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें फिक्स एसेट्स पे या ना करें, आपका इसके बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कंपनी सिर्फ इसलिए चार्ज करती है या इस पे इसलिए लगाती है अपनी फिक्स एसेट्स पे ताकि वो अपनी कंपनी की फिक्स एसेट्स की नेट वर्थ को डिटरमाइन कर सके, ये पता लगा सके कि उसकी नेट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आज की डेट में जो उसके पास फिक्स एसेट्स हैं उसकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है। बस यही ऑब्जेक्टिव होता है डेप्रिसिएशन लगाने का फिक्स एसेट्स पर। एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी होता है डेप्रिसिएशन लगाने का फिक्स एसेट्स पर, वो होता है कि कंपनी अपना नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाती है फिक्स एसेट्स पर। लेकिन इस एक्सपेंस का किसी भी तरीके से कंपनी के ऑपरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन्हें कंपनी इस डेप्रिसिएशन को फिक्स एसेट्स पे लगाए या ना लगाए, इसका बिजनेस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लीजिएगा अगर कंपनी 1 महीने अपना रेंट ना पे करे फैक्ट्री का, तो लैंडलॉर्ड उसको फैक्ट्री से बाहर निकाल देगा और फॉरेन बिजनेस बंद हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी बिल ना पे करे या वेजेस से सैलरी ना पे करे तो उसका ऑपरेशन फॉरेन बंद हो जाएगा। बिकॉज अगर वेजेस नहीं पे करेगी, सैलरी नहीं पे करेगी एम्प्लॉय को, तो वर्कर्स एम्प्लॉय काम छोड़ के चले जाएंगे, हमारी फैक्ट्री में ताला लग जाएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन लगाए या ना लगाए उसका बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लगाना या ना लगाना ये ऑप्शनल है किसी कंपनी के लिए, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की पहचान ये होती है कि चाहे इन एक्सपेंसेस पे आप खर्चा करें या ना करें, आपका इसके इन एक्सपेंसेस का आपके बिजनेस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, दूसरा एग्जांपल है गुडविल रिटर्न ऑफ या अमॉर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम किसी फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कंपनी किसी फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाती है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, उसके लिए कंपनी रिटर्न ऑफ का इस्तेमाल करती है या अमॉर्टाइजेशन का इस्तेमाल करती है। रिटर्न ऑफ और अमॉर्टाइजेशन दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जब हम किसी इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, तो वहाँ पर हम डेप्रिसिएशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे हम रिटर्न ऑफ या अमॉर्टाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ और अमॉर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आप गुडविल को राइट ऑफ करें ना करें, इसका आपके बिजनेस ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रॉ मटेरियल फिर भी परचेस होता रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी, सेल होती रहेगी। किसी भी बायर को या किसी भी सेलर को नहीं पड़ी कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है या नहीं करा, कंपनी ने अमॉर्टाइजेशन किया है गुडविल को कि नहीं करा, इसका कोई कंसर्न नहीं है बायर से, सेलर से या किसी भी मार्केट एक्टिविटी से। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। और पेटेंट रिटर्न ऑफ ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, जब कंपनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है, तो मार्केट में शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। और ये शेयर और डिबेंचर इशू करने का जो काम होता है ये वंस इन ए वाइल होता है, कई सालों में एक बार होता है।
यानी अगर आप ये कहें कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो रेगुलर बेसिस पे करती है, परचेज भी रेगुलर बेसिस पे करती है, और सेल कॉमोडिटी की भी रेगुलर बेसिस पे करती है, वो रेगुलर एक्टिविटी हैं, वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी हैं, रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैं। लेकिन कंपनी जो है कई सालों में एक बार अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मार्केट में नए शेयर इशू करती है, नए डिबेंचर इशू करती है, और डिबेंचर को और शेयर को मार्केट में बेचने के लिए वो उन पर डिस्काउंट देती है। तो ये डिस्काउंट हमारे ऑपरेशन से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं होता, रिलेटेड नहीं होता है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। आप डिस्काउंट दें शेयर पे, डिबेंचर पे डिस्काउंट दें या ना दें, आपका इसके बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी कंपनी के अंदर शूज़ फिर भी मैन्युफैक्चर होते रहेंगे, बिकते रहेंगे, ठीक है। इसका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर का आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक्सपेंस भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कंपनी जिन असेट्स का इस्तेमाल करती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको फिक्स्ड असेट्स बोलते हैं। और कंपनी का बिजनेस नहीं है कि फिक्स्ड असेट्स को बेचे या खरीदे। कंपनी का मेन बिजनेस क्या होता है, अपने मेन एक्टिविटी को अंजाम दे। अगर मान लो कोई कंपनी शूज़ बनाती है तो वो शूज़ के लिए रॉ मटेरियल परचेज करेगी, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचेगी। लेकिन कंपनी उन शूज़ को बनाने के लिए कुछ फिक्स असेट्स का इस्तेमाल करती है, मशीन्स का, टूल का, ड्रिल मशीन, लेड मशीन, इन सब का इस्तेमाल करती है। और जब बहुत लंबे समय के बाद इन असेट्स को यूज़ करने के बाद इनकी लाइफ कम हो जाती है या ये कम वीक हो जाते हैं, असेट्स यूजेबल नहीं रहते, तो इसको मार्केट में बेच दिया जाता है। और उस पर होने वाला लॉस वो हमारा मेन ऑपरेशन से होने वाला लॉस नहीं है, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। क्योंकि ये एक ऐसा लॉस है जो हमें शूज़ को बेचने से नहीं हुआ। हमारी बाटा कंपनी का मेन ऑपरेशन क्या है, शूज़ बेचना। तो शूज़ से होने वाला लॉस जो है वो बाटा कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस होता है। या लेकिन अगर बाटा कंपनी अपनी कोई पुरानी मशीन बेच रही है तो उससे जो होने वाला लॉस है वो उसका ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, वो उसका नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। और भी एग्जांपल है, जैसे स्कूल अपनी पुरानी बसेस बेच देता है, पुराने कंप्यूटर या स्क्रैप बेच देता है, या पुराने फर्नीचर बेच देता है, तो ये सारे के सारे जो है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स कहलाएंगे अगर उनको बेचने से लॉस हो रहा है कंपनी को। तो नेक्स्ट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। कंपनी जब शेयर और डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करती है, प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब होता है कि ये कंपनी की पहले से, जब कंपनी शेयर या डिबेंचर इशू करती है तो पहले से ही टर्म एंड कंडीशन में डिफाइन कर देती है कि जब हम शेयर को रिडीम करेंगे या डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो उस पर कितना प्रीमियम देंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ पहले से कंपनी जो है मेंशन कर देती है। और ये जो है एक थोड़ा तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो ये बिजनेस से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं, ये तो डिबेंचर जो है ऐसी चीज़ है, जब हम डिबेंचर मार्केट में इशू करते हैं तो ये इसका जो हम बोरिंग करते हैं वो 10-15 साल के लिए करते हैं, और हर साल जब तक हम उसको पैसे को रिडीम नहीं कर देते डिबेंचर को, तब तक हम रेगुलरली इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो इसके बाद ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सारे भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने नए इशू शेयर करती है मार्केट में तो उसको बेचने के लिए उनको कुछ अंडर राइटर्स की ज़रूरत होती है। अंडर राइटर वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर और डिबेंचर को मार्केट में बेचने के लिए कंपनी की हेल्प करते हैं, उनको हम शेयर ब्रोकर्स भी कहते हैं। और बदले में ये शेयर ब्रोकर जो है कंपनी से कमीशन लेते हैं, इनको हम अंडर राइटर बोलते हैं। तो जो अंडर राइटिंग कमीशन हम जो ब्रोकर्स को पे करते हैं, या अंडर राइटिंग कमीशन जो अंडर राइटर को पे करते हैं, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपने अंडर राइटर को कितनी कमीशन बेची, कितने शेयर बेचे, कितने डिबेंचर बेचे, ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन सब एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं होता, किसी को इससे कोई मतलब नहीं है, ना बायर को ना सेलर को, ठीक है। तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सिमिलरली प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, सिमिलरली बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब हम स्टार्टिंग को बिज़नेस को जो है सेटअप करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं या बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं, उसके अलावा हम फैक्ट्री बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन पे जो खर्च करते हैं, तो इनको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसका भी हमारे बिजनेस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो ये अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो इस पर भी जो है आपको किसी भी तरीके का इसका किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है ऑपरेटिंग एक्सपेंस से। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब होता है कि आपको अपने कुछ डेटर पे शक है, आपने डेटर की पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे आप इस चीज़ को जो है एक तरीके से जो है पहले से ही समझ जाते हैं कि ये जो डेटर है ये इसकी आदत ये है कि टाइम पे पैसा नहीं देता, पैसा मार लेता है और पैसा देने में आनाकानी करता है। तो ऐसे कंपनी क्या करती है, अपने पूरे डेटर पे कुछ परसेंट का प्रोविज़न फॉर बैड डेट बना लेती है। मान लो उसको लगता है कि जो है कंपनी के पास टोटल अगर आज की डेट में 20 लाख के डेटर हैं, 20 लाख रुपए के डेटर हैं, और कंपनी को डाउट है कि इसमें से 1% डेटर ऐसे हैं जो पैसा देने में आनाकानी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे कंपनी पहले से ही जान लेती है कि इनकी आदत ही है ये कभी भी टाइम पे पैसा नहीं देते, अगर देते भी हैं तो या तो डिस्काउंट मांगते हैं या पैसा मार जाते हैं। तो ऐसे डेटर्स के लिए कंपनी को प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनाना पड़ता है, पहले से ही मान के चलना पड़ता है कि लोग पैसा नहीं देंगे तो 1% पहले से ही कंपनी लेस करके चलती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि उनसे पैसा हमें मिल जाए टाइम पे, लेकिन फिर भी फॉर एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए कंपनी क्या करती है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड बैड डेट बना लेती है। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट कंपनी बनाए या ना बनाए इसका आपके बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, वही ऊपर वाला आइटम आ गया, रिपीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं, ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म हमने लोन जो ले रखे हैं तो उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ये एक तरीके का फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है और ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आपके मेन बिजनेस एक्टिविटी से इस एक्सपेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है आर दोज एक्सपेंसेस विच डू नॉट पुट एनी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द मेन ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। इन एक्सपेंस पे अगर आप खर्चा करें या ना करें, आपके बिजनेस पे इन एक्सपेंस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डिटरमाइन करें, कंक्लूड करें, तो हमें पता चलेगा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बेसिकली ये 4 तरह के एक्सपेंसेस आते हैं। इसको अगर आप याद रख लेंगे तो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस को पहचानना थोड़ा आसान हो जाएगा। पहला इसमें आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा इसमें आता है amortization, amortization of intangible fixed assets। depreciation of tangible fixed assets का मतलब जैसे कि depreciation on furniture, depreciation on plant and machinery, on equipment, ठीक है, ये आपका depreciation on tangible fixed assets हो गया। amortization का मतलब depreciation on intangible fixed assets जैसे कि goodwill, patent, copyright, brand, trademark, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ, ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरी तरह का एक्सपेंस आता है वो आता है रेजिंग ऑफ फंड्स, रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स एंड रेजिंग ऑफ मीडियम टर्म फंड्स। कंपनी ने कोई लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, या कंपनी ने मार्केट में नए डिबेंचर इशू किए हैं, या कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स के फॉर्म में लोन लिया है, तो उस पर जो भी कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है या प्रीमियम पे कर रही है एज पर द प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब भी इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो तीसरी तरीके का एक्सपेंस आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन लॉसेस की कैटेगरी में, वो आता है लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स। कोई कंपनी जब काम करती है तो बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करती है। जैसे मान लीजिएगा शूज़ बनाने वाली कंपनी ऑटोमेटिक मशीन्स का इस्तेमाल करती है, टूल्स का इस्तेमाल करती है,
इसके अलावा लेड मशीन्स, पेंटिंग मशीन्स का इस्तेमाल करती है, ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करती है और बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल करती है। एक टाइम के बाद इन मशीन की लाइफ ख़त्म हो जाती है। एक मशीन चलती है 10, 15, 20 साल, उसके बाद वो लाइफ उसकी ख़त्म हो जाती है। या तो वर्केबल नहीं रहती, वो यूजेबल नहीं रहती, या आउटडेट हो जाती है। तो एक टाइम के बाद इन एसेट्स को बेचना पड़ता है, इन फिक्स एसेट्स को बेचना पड़ता है। तो इन एसेट्स को बेचने से जो कंपनी को लॉस होता है वो लॉस भी नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आखिरी आइटम जो आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में आता है, वो आता है इंटर ट्रांसफर्स एंड एप्रोप्रिएशन। इंटर ट्रांसफर और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी को मान लो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, 50 लाख में से कंपनी ने 10 लाख रुपए अलग से अलग बॉक्स में डाल दिए, उसके ऊपर लिख दिया जनरल रिजर्व। कंपनी ने 4 लाख रुपए अलग बॉक्स में डाल दिए, उसके ऊपर लिख दिया कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कंपनी ने 15 लाख रुपए अलग बॉक्स में डाल दिए, उसके ऊपर लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एक 6 लाख रुपए अलग फंड में डाल दिए, उसको बोल दिया सिंकिंग फंड। तो कंपनी क्या करती है, अपने ही प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करती है, यानी किसी आउटसाइडर को पे नहीं करती। वो उस नेट प्रॉफिट को अलग अलग फंड में एप्रोप्रिएट कर देती है, एलोकेट कर देती है, विभाजित कर देती है। उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन और इंटर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, इंटर ट्रांसफर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 तरीके के एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। एक नटशेल है आपके लिए, ताकि आपको एक्सपेंसेस को पहचानना आसान हो जाए। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पहली पहचान क्या होती है, पेड आउट इन कैश फॉर्म और कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। पहली पहचान ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की ये होती है कि जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर खर्चा करते हैं तो हमारी कंपनी से कैश बाहर जाता है। जैसे कि अगर हम रेंट पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वेजेस, कार्टेज, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करेंगे, कन्वेंस पे, या हम जो है सैलरी पे करेंगे, कमीशन पे करेंगे, तो हमारी कंपनी से कैश बाहर जाएगा। इसीलिए इन एक्सपेंसेस को हम कैश चार्जेस भी कहते हैं, फंड चार्जेस भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के केस में कैश डज नॉट गो आउट फ्रॉम द बिजनेस। हमारी कंपनी से कैश बाहर नहीं जाता। फॉर एग्जांपल डेप्रीशिएशन, जब हम किसी फिक्स एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो हमें किसी आउटसाइडर को कैश थोड़ी देना है। फिक्स एसेट्स के डेप्रीशिएशन का मतलब, डेप्रीशिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, एक्सीडेंट, लैप्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलिसेंस लॉस। उस केस में अगर हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो हम किसी भी आउटसाइड पर्सन को जो है कैश पे नहीं करें, तो ये हमारा नॉन कैश चार्ज है, या इसको हम नॉन फंड चार्ज भी कहते हैं। देखो, इस एक्सपेंस को हम नॉन फंड चार्जेस भी कहते हैं, या नॉन कैश चार्जेस भी कहते हैं। इसको हम नॉन कैश चार्जेस भी कहते हैं, या हम इसको नॉन फंड चार्जेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ये खर्चा करते हैं तो हम किसी भी आउटसाइडर को कैश पे नहीं कर रहे। एमोर्टाइजेशन के केस में भी हमारी कंपनी से कैश बाहर नहीं जाएगा। अगर हम अपनी कंपनी के नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दें सिंकिंग फंड में, तो एक फंड में से पैसा निकल के दूसरे फंड में जा रहा है, लेकिन हम किसी आउटसाइडर को कैश नहीं पे कर रहे, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के केस में कैश कंपनी से बाहर नहीं जाता। तो इसीलिए इन एक्सपेंसेस को नॉन कैश चार्जेस भी कहते हैं, या नॉन फंड चार्जेस भी कहते हैं। दूसरी पहचान होती है रेगुलर, यानी ये खर्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलरली कंपनी को करने पड़ते हैं। मोर देन वंस इन ईयर, यानी ऐसे खर्चे होते हैं कि एक साल में एक बार से ज़्यादा करने पड़ते हैं। मंथली, डेली, वीकली, आपको हर महीने रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है, वेजेस पे करनी है, सैलरी पे करनी है, डेली आपको वेजेस पे करनी है। तो ये खर्चे जो है हमें रेगुलरली पे करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ वंस इन मैनी ईयर, ये खर्चे ऐसे होते हैं जो कई सालों में, ये लॉसेस ऐसे होते हैं जो कई सालों में एक बार होते हैं। 10 साल, 15 साल, 25 साल। अगर हमने 15-20 साल के बाद मशीन बेची है तो ये लॉस जो है हमें 20 साल में बस एक ही बार होगा। तो ये इसकी दूसरी पहचान है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। तीसरी पहचान ये होती है कि अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को रोक दें तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी, आपका बिजनेस इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। अगर आप रेंट ना पे करें फैक्ट्री का तो लैंडलॉर्ड आपको फैक्ट्री से बाहर निकाल देगा और आपका बिजनेस इमीडिएटली बंद हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ना पे
करें, बिल पे ना करें और वेजेस सैलरी ना पे करें तो आपके एम्प्लॉय काम छोड़ के भाग जाएंगे, बिजली का कनेक्शन कट जाएगा और इमीडिएटली आपका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। और दूसरी तरफ इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप डेप्रिसिएशन लगाइए या ना लगाइए, आप अमोर्टाइजेशन करें गुडविल का, पेटेंट को राइट ऑफ करें ना करें, क्लीनिंग एक्सपेंसेस राइट ऑफ करें ना करें, अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ करें ना करें, इन एक्सपेंसेस का आपके बिजनेस पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और आखिरी वेल नोन का मतलब होता है नॉर्मली नोन टू ऑल। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, सपोज यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप किसी से भी जाके पूछेंगे रेंट क्या होता है, इवन साइंस स्टूडेंट से या आर्ट स्टूडेंट से या घर में या किसी से भी पूछें, इवन एक रिक्शा वाला से भी पूछें कि रेंट क्या होता है, तो बता देगा मकान का किराया। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में वो भी जानता है, टेलीफोन बिल के बारे में किसी से पूछिए वो भी जानता है, सेल्समैन सैलरी कमीशन ये आप किसी भी लोगों से पूछिए, किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, साइंस के बच्चे से भी पूछिए वो भी बता देगा सेल्समैन सैलरी कमीशन वेजेस और कार्टेज क्या होता है। नॉर्मली ये एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो सबको मालूम होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो इसके बारे में केवल और केवल एक्सपर्ट बंदा ही बता सकता है जो फील्ड का स्पेशलाइज्ड पर्सन है। अगर मैं बोलूँ गुडविल रिटर्न ऑफ और आप जाके किसी साइंस वाले स्टूडेंट से पूछें कि गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होता है, तो वो आपका मुंह देखता रहेगा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की पहचान यही होती है कि इसके बारे में जानकारी केवल एक एक्सपर्ट व्यक्ति को ही होती है, यानी एक ऐसे व्यक्ति को जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, या जो अकाउंटेंट है, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या जो इस फील्ड में इंडल्ज है। और किसी व्यक्ति को इस एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, या कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी की फील्ड से संबंधित व्यक्ति जानकारी रखता है और किसी भी लेमैन को इसके बारे में नहीं पता होता।